गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 हमारा संविधान। हमारे संविधान में क्या है, कैसे बना, है ना, और उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार अंग्रेज़ों के शासन के विरोध में स्वराज की मांग को लेकर भारत के लोग हैं वो एकजुट हो गए और सभी ने साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं। कई आंदोलन हुए, एक नहीं कई बार आंदोलन हुए। सन 1857 से शुरू हुआ और 1942 तक आंदोलन होते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन भारत के अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। जो आंदोलन हुआ उसमें पूरे देश के सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी लोग शामिल हुए और एक साथ जेल भी गए। जब आंदोलन हुआ तो कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से अंग्रेज़ों का विरोध भी किया। ये देखो, पूरे देश के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए हैं। आप लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुना होगा। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल जिसका नाम था जनरल ओडायर, उन्होंने शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था और वो एक बाग में इकट्ठा हुए थे, एक सभा में, है ना, उन्होंने क्या किया, किसी चीज़ पर निर्णय लेने के लिए सभा बुलवाई थी। उस सभा में जो निहत्थे लोग थे उन पर उन्होंने, जनरल ओडायर ने क्या करवा दी, गोलियां चलवा दी। इससे बहुत से लोग भी जाने गए। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, बच्चे, सिख, ईसाई, सारे लोग उसमें मारे गए जो अंग्रेज़ों की नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। कुछ अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी नीति बनाई होगी जिसका विरोध करने के लिए आम सभा में इकट्ठे हुए थे। इस आंदोलन के माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिल गया, क्योंकि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो निहत्थे लोग थे उनको मार दिया गया था। तो ये कार्य करने पर जो आम जनता है उसमें, भारत के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना क्या है, और बढ़ गई। अब है संविधान सभा का गठन। आपने पढ़ा कि जब भारत में अंग्रेज थे तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ ली। इस आंदोलन में, जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें सिर्फ पुरुष लोग ही भाग नहीं लिए, बल्कि सामान्य महिला लोग भी इसमें भाग लिए और सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया। वे चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र देश बने और आज़ादी की इस लड़ाई के साथ साथ लोग एक और सवाल से जूझ रहे थे। जब देश हमारा आज़ाद होगा, उसके बाद जो अंग्रेज़ों का शासन चल रहा है, उसके बाद अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारे देश का शासन कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, क्या नियम होंगे, है ना, ये सारे प्रश्न लोगों के मन में उठ रहे थे। क्या हमें राजाओं के शासन को अपना लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले राजाओं का शासन था, या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए। इसी प्रकार एक और प्रश्न यह था कि ज़्यादातर अधिकार किसके पास होने चाहिए, प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास, है ना, किसके पास अधिक पावर होना चाहिए। क्या महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कैसे मिलेगा। हम सभी जानते थे कि हमारे देश में छुआछूत की समस्या व्याप्त है। छुआछूत की जानते हो, जो छोटे लोग हैं उनसे क्या है, छुआछूत करते थे, उनका जो छुआ हुआ सामान है उनको इन लोग छूते भी नहीं थे, उपयोग नहीं करते थे। इस प्रकार के कई सवाल राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आए। इन सवालों पर बातचीत करके फैसला करने के लिए एक समूह का चुनाव किया गया। इसे संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा में देश के सभी भागों से लगभग 299 सदस्य शामिल हुए, ना। जो संविधान सभा, एक समूह बनाया गया जिसको संविधान सभा कहा गया, उसमें
देश के सभी भागों से 229 सदस्य 299 सदस्य शामिल हुए। संविधान सभा का काम था संविधान लिखना। संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा व हमारे सामाजिक आदर्श लिखित रूप में है। हमारा जो संविधान है वो बहुत बड़ा है और पूरा लिखित रूप में है। संविधान सभा में कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई, क्योंकि देश को आज़ादी दिलाने के बाद शासन चलाने के लिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिन पर विस्तार से चर्चा की गई। यह चर्चा लगभग 3 साल तक चली, लेकिन कन्फर्म है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, इसलिए कहा गया लगभग 3 साल तक चर्चाएं चली। तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ। यह संविधान भारत में 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। इसी के दिन आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हो, है ना? मनाते हो कि नहीं? क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 के दिन भारत के जो लोग हैं उसके लिए नियमों का लेखा जोखा तैयार हुआ, इसी को इसको गणतंत्र दिवस कहा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर सन 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प ले लिया था। कब? 31 दिसंबर सन 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प ले लिया था। इस पूर्ण स्वराज्य के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसलिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान भी लागू किया गया। पहले 26 जनवरी को क्या है, स्वाधीनता दिवस के रूप में माना गया, इसीलिए 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान भी लागू किया गया। संविधान में कहा गया है कि संविधान लागू होने के प्रारंभ से 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए सारे स्कूलों में जो है वो क्या है, निःशुल्क पुस्तकें बांटी जाती है और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार होने के बाद वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, इस पर देखें। जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो क्या है, पहले बच्चों को नहीं दिया जाता था, लेकिन सभी बच्चों को नहीं मिल पाता था। लेकिन एक 2005 या 2 में है कि एक नियम बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ाई में ध्यान दें।